हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 45 के बारे में, जो कि 26 अगस्त के लिए जारी की गई है। क्लास 6 to 8 की वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे या अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। आइए देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। सबसे पहले जब हम देखेंगे इस वर्कशीट को तो हम ध्यान देंगे कि ये मैथ सब्जेक्ट की वर्कशीट है, जिसमें कुछ कैलकुलेशंस बेस्ड होंगी या दी गई होंगी। तो ये देखते हैं क्या कह रहा है। ये सबसे पहले ये कह रहा है कि प्रणव एक समझदार लड़का है। उसने लॉकडाउन के दिनों में भी अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित रखा। क्या कह रहा है ये? प्रणव एक समझदार और बहुत अच्छा लड़का है। उसने लॉकडाउन के दिनों में भी अपनी दिनचर्या यानी आपका टाइम टेबल या आप जो कार्य करते हो दिन भर में, उसको एक पर्टिकुलर तरीके से करना। जैसे आप क्लास में जब रहते हो तो क्लास में कुछ टाइम टेबल यूज़ होता है, उस टाइम टेबल के हिसाब से आप काम करते हो। वैसे ही दिनचर्या को सुव्यवस्थित रखा, यानी कि उसने टाइम टेबल बना करके उस हिसाब से काम किया। आगे क्या कह रहा है बच्चों? आगे कह रहा है ये कि उसके पापा एक दर्जी हैं और उसकी मम्मी एक गृहिणी है। क्या कह रहा है? तो उसके पापा एक दर्जी है यानी वो टेलर है, वो कपड़े सिलते हैं, और उसकी मम्मी एक गृहिणी है यानी एक हाउसवाइफ है। ठीक है। तो क्या कह रहा है आगे? वह अपने माता पिता के काम में हाथ बटाने के साथ साथ अपने सभी कामों को निश्चित समय देता है। क्या करता है वो अपने मम्मी पापा की मदद करता है, जैसे बहुत से बच्चे करते हैं, आप लोग भी करते होंगे। अगर मम्मी पापा कहें कि सामान लेकर के आ जाओ कुछ, तो बाज़ार से सामान लेकर के आना हो गया, या फिर कुछ सामान रिटर्न करके दूसरा सामान लेकर के आना हो गया। इस तरह के काम आप सभी करते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही वो क्या करता है, प्रणव अपने मम्मी पापा का हाथ बटाता है, सामान को लाता ले जाता है, या कुछ और मदद होती है तो वो करता है। जैसे कि उसके पापा टेलर है, क्या कर सकता है वहाँ पे वो अपनी मम्मी, जो मम्मी उसकी खाना बनाती है, उसे उनकी दुकान पे या जहाँ वो काम करते हैं वहाँ पे दे करके आ जाए, और वहाँ पे उनके सामान को अच्छे तरीके से लगा के रखे। ठीक है, ये सब कर सकता है वो। ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है? उनकी दिनचर्या इस तालिका में दी गई है। उसकी दिनचर्या किस में दी गई है? जिस टेबल में दी गई है, जो नीचे दी है। अब क्या कह रहा है ये? पहली चीज़ है कार्य, दूसरा है समय घंटों में। ठीक है। तो अब क्या बताया गया सबसे पहले कि वो क्या क्या कार्य करता है। वो ये कार्य करता है, ये सब कार्य दिखा रखा है वो करता है। ठीक है। और ये हो गए कुल घंटे। कुल घंटे कितने हो गए? 24 या 24। ये 24 कैसे हो गया? क्योंकि 24 घंटे का हमारा दिन होता है। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हो गया सोना। कितने घंटे सोता है वो? 9 घंटे सोता है बच्चा। 9 घंटे वो सोता है, अपनी प्रॉपर नींद पूरी करता है ताकि वह स्वस्थ रहे। फिर माता पिता की मदद करता है। 4 घंटे वो अलग अलग तरीके से माता पिता की मदद करता है। कैसे कर सकता है? जैसे कि कोई सामान लेकर के आना, या किसी सामान को वापस बदल के लाना, या कुछ घर का छोटा मोटा काम करना। छोटा मोटा काम कैसे हो सकता है कि अगर मम्मी बोले बच्चे कि पानी की बोतल भर करके फ्रिज में रख दो, इस तरह का काम हो गया, ये करना। फिर है 2 घंटे वो टीवी देखना। टीवी भी बच्चा देखता है, ठीक है, क्योंकि टीवी भी देखना ज़रूरी है। ये नहीं करना चाहिए बच्चों को कि वो हर वक्त टीवी ही देखते रहे। ठीक है ना। तो उसने टाइम दे रखा है अपने टीवी देखने के लिए, क्या? 2 घंटे। खेलना, खेलने का टाइम है 3 घंटे। अच्छा, एक चीज़ समझ लीजिए, हम क्या करते हैं लॉकडाउन के पीरियड में, हम लोगों को निकलने की मनाही है, और ख़ासकर बच्चों को, क्योंकि जल्दी जो है बीमार होने का डर रहता है बच्चों को। तो क्या कर सकते हैं हम? इंडोर जो खेल है, जैसे कि हमारा चेस है, लूडो है, कैरम है, इस तरह के गेम हम खेल सकते हैं। तो उसको वो 3 घंटे देता है। फिर पढ़ना, पढ़ना भी ज़रूरी है। लॉकडाउन का मतलब ये नहीं कि हम पढ़ना छोड़ दें, है ना। स्कूल बनते तो क्या हुआ, हम लोगों को पढ़ना भी ज़रूरी है ताकि हम आराम से अगली क्लास में चले जाएं। तो इसलिए वो 4 घंटे अपनी पढ़ाई को देता है। फिर है नित्य कार्य। नित्य कार्य या बेसिक रूटीन जो दिन के होते हैं उसे 2 घंटे देता है। अब बेसिक इनमें क्या हो सकता है? आपका ब्रश करना हो गया, नहाना हो गया, वॉशरूम जाना हो गया, पानी पीना हो गया, खाना खाना हो गया, इस तरह के जो काम है उन्हें वो 2 घंटे देता है। ठीक है बच्चों। अब आगे क्या कह रहा है देखते हैं इसे। आगे कह रहा है वो कुछ क्वेश्चनों के बारे में। अब हम उसकी दिनचर्या को भिन्न के रूप में दिखाएंगे। भिन्न मतलब होता है किसी चीज़ को एक बटे के इस तरीके से दर्शाना। और सरलतम भिन्न वो होता है जब वो आखिरी तक भाग होना खत्म हो जाए। जैसे कि उदाहरण दिया उसने, क्या? प्रणव एक दिन में कितना सोता है? प्रणव कितना सोता है? एक दिन में 9 घंटे सोता है। अब दूसरा भिन्न क्या हो गया इसका? 9/24। 9/24 क्यों हो गया? क्योंकि 24 घंटे में से वो 9 घंटे सोता है। अब इसको जब सरलता भिन्न करेंगे हम, 3 तिया 9,
तो 3 अठे 24, तो भिन्न क्या हो गया सरलतम 3/8। ठीक है, तो 3/8 हो गया और ये आपका सरलतम भिन्न हो गया और इससे नीचे भाग नहीं होगा ये। ठीक है ना। तो अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है वो, अगला कह रहा है प्रणव एक दिन में कितने घंटे पढ़ता है। प्रणव एक दिन में कितना पढ़ता है, 4 घंटे पढ़ता है। तो यहाँ हो गया आपका 4, ठीक है, यहाँ हो गया 4/24 और सरलता भिन्न क्या हो गया इसका, 4 × 4, 4 × 5 = 20 और 4 × 24। तो यहाँ पे हो गया 4 जय सरलता भिन्न 1/6। ठीक है बच्चों, चलो तो अगला देखते हैं। अगला है प्रणव एक दिन में कितने घंटे खेलता है। प्रणव एक दिन में कितने घंटे खेलता है, 3 घंटे खेलता है। तो यहाँ हो गया 3, यहाँ 3/24 और सरलता भिन्न हो गया 1/8। कैसे, 3 × 3 और 3 अठे 24। ठीक है बच्चों, चलो तो अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, प्रणव एक दिन में कितने घंटे टीवी देखता है। प्रणव कितने घंटे टीवी देखता है, 2 घंटे। तो यहाँ आ गया 2, यहाँ 2/24 और सरलता भिन्न हो गया 1/12। ठीक है ना। कैसे, 2/24, 2 × 2, 2 × 2, 2 दूनी 4, 1/24 हो गया। ठीक है बच्चों, अब अगला है आखिरी इसका भाग, प्रणव एक दिन में कितने घंटे माता पिता की मदद करता है। प्रणव एक दिन में अपने माता पिता की कितने घंटे मदद करता है, 4 घंटे मदद करता है। तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ 4/24 हो गया। ठीक है, तो अब सरलता भिन्न क्या हो गया, 4 × 4, 4 × 5 = 20, 4 × 24। ठीक है, ये हो गया आपका सरलतम भिन्न का क्वेश्चन का आंसर। ठीक है बच्चों, चलो अब देखते हैं अगली चीज क्या कह रहा है। ये अगली चीज ये कह रहा है प्रणव की दिनचर्या से प्राप्त भिन्न को ऊपर दी गई तालिका में संबंधित रंगों का प्रयोग करके दी गई आकृति को छायांकित कीजिए। जैसे उदाहरण में आकृति को छायांकित किया गया है। यह आकृति 24 घंटों को दर्शाती है, एक छोटा वर्ग 1 घंटे को दर्शाता है। अच्छा, उदाहरण क्या दिया इसने, सोने का समय 9 घंटे। ठीक है, तो इसने 9 वर्ग, छोटे छोटे 9 वर्ग को जो है रंग किया। अब कैसे किया इसने, 1 घंटे को इसने कैसे दर्शाया, एक छोटे वर्ग के द्वारा दर्शाया। ठीक है, तो 1 घंटा 1 वर्ग हो गया, तो सोने का समय 9 घंटे, तो कितने वर्ग हो गए, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वर्ग हो गए सीधे सीधे। ठीक है बच्चों, अब हम लोगों को अलग अलग जो है इसके कार्य दर्शाने हैं। ठीक है, तो सोने के बाद कौन सा कार्य आता है, चलो देखते हैं। सोने के बाद सबसे पहला कार्य आता है माता पिता की मदद करना। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना, जो उनसे भी कलर से इसमें दर्शाया गया है, इन कलर को दर्शाया गया है, उसी कलर से आप नीचे के भाग को कलर करना। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कौन से भाग में कौन सी चीज़ को रखना आपको। ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, 4 घंटे माता पिता की मदद करना। ठीक है, तो 4 घंटे माता पिता की मदद करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, 4 भाग जो दर्शा सकते हैं वो है 1 2 3 4। ये 4 भाग किसके हो गए, माता पिता की मदद करने के। ठीक है बच्चों, चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला है टीवी देखना, 2 घंटे टीवी देखना। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे जो भाग हमारा ख़त्म हो गया उसको छोड़ दिया हमने, ये भाग हमारा ख़त्म हो गया, तो अब ये 2 घंटे टीवी देखने के हो गए। ठीक है, 2 घंटे टीवी देखने के हो गए। अब हमारे कितने जो है भाग बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हमारे भाग बच गए। ठीक है, और 6 खत्म हो गए। चलो तो अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है 3 घंटे खेलना। ठीक है, 3 घंटे खेलने के हो गए, तो 3 भाग हमें वापस से रंगने हैं। ठीक है, और हमें पता है कि ये वाला भाग हमारा, इतना भाग हमारा ख़त्म हो गया, ये 6 भाग हमारे, तो 3 घंटे ये हो गए खेलने के भाग हमारे। ठीक है, इन्हें भी रख देंगे हम ऐसे ही। ठीक है ना, जिस रंग से ऊपर दिए हुए। अगला देखते हैं, अगला है 4 घंटे पढ़ना और 2 घंटे नित्य कर्म करना। ठीक है ना, तो अब हमारे कितने भाग चले ख़त्म हो गए, हमारे 9 भाग ख़त्म हो गए हैं और ये बचे 6 भाग। ठीक है, तो ये हो गए 4 घंटे पढ़ना और ये 2 घंटे
हमारे नित्य क्रम के हो गए। तो हमारे कितने हो गए सारे मिला करके, जब हम सारों को रंग देंगे तो ये पूरा कलर हो जाएगा। अपनी कॉपी में आप पूरा कलर कीजिएगा, ठीक है। तो कितने भाग हो गए हमारे, 24 के 24 घंटे हमारे, या 24 के 24 भाग हमारे रंग 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 दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इन्हें ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से करिएगा, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।